Hello, my dear students of 5th class. How are you? So, I hope that you will be fine and follow social distancing. जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी फैल रही है, इसके लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने हैंड को अच्छे से वॉश करते रहिए। कहीं भी बाहर जाइए, पहले बात तो जाइए नहीं, इफ़ एनी कंडीशन आपको बाहर जाना पड़ता है तो आकर सबसे पहले अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करिए, कम से कम 20 सेकंड तक, और उसके बाद ही जो है आप जो है दूसरों के कांटेक्ट में आइए। तो जैसा कि आपको पता है, इस बीमारी के चलते जो आपके स्कूल हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इतने दिन से जो आपकी स्टडी में गैप चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, ताकि आपका भी टाइम कुछ जो है वो स्पेंड हो जाए और आपका कोर्स भी धीरे धीरे कवर होता रहे। क्योंकि अगर एक बैग स्कूल खुलेंगे तो फिर इतना कोर्स एक साथ पढ़ाने में टीचर्स को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कुछ पढ़ते रहेंगे तो अच्छी बात है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार होता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू द पॉइंट। आज हम 5th क्लास का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। इससे पहले एसएसटी का हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, द ब्लू प्लैनेट, और ये आपका सेकंड चैप्टर है। पैरेलल्स मीन्स होता है अक्षांश एंड मेरिडियंस मीन्स होता है मध्याह्न या देशांतर। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं ये होता क्या है। ये तो मैंने इसकी हिंदी आपको बताई। जैसा कि बेटा आपने ग्लोब देखा होगा, रियल में भी देखा होगा आई थिंक, और आपकी बुक में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें भी देखा होगा। तो जो ग्लोब है, फर्स्ट थिंग तो वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लोब जो है वो रेड, वाइट, येलो और भी तो बहुत सारे कलर होते हैं, और किसी कलर का क्यों नहीं होता? भाई कलर्स नेम तो आपने पढ़े होंगे ना, कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ब्लू कलर का ही ग्लोब क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ग्लोब जो है वो ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू कलर है वो वाटर को सिग्निफाई करता है। कि मतलब ब्लू मीन्स, जैसे आप ड्राइंग बनाते हो ना, तो जहाँ आपको रिवर्स बनानी होती हैं वहाँ आप कैसा कलर यूज़ करते हो? ब्लू कलर यूज़ करते हो। इट मीन्स कि वहाँ वाटर है, पानी है। तो ग्लोब जो है ब्लू कलर में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उस पर जो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर की है, इसलिए ग्लोब जो है वो ब्लू कलर में होता है। नहीं कोई पूछे आपने ग्लोब देखा है तो आप बताओगे यस सर या यस मैम। फिर वो पूछेगा ग्लोब का कलर कैसा होता है तो आप बताओगे ब्लू, और फिर वो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बेटा ब्लू क्यों, मैंने तो रेड ग्लोब देखा है, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैंने भी देखा है रेड ग्लोब। तो वहीं क्या होगी, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी कि आप झूठ बोल रहे हो या आपने ग्लोब देखा ही नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ग्लोब जो है वो ब्लू कलर में ही होता है, और क्यों होता है उसका भी रीज़न मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, आई थिंक 71%। तो इस वजह से जो ग्लोब है वो ब्लू कलर का होता है। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब हम असली पॉइंट पे आते हैं कि हम बात कर रहे थे पैरेलल और मेरिडियन की। तो ग्लोब पर जो आपने लाइनें खींची देखी हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, उन लाइंस को ही पैरेलल और मेरिडियन कहते हैं। अभी इस चैप्टर में आगे मैं आपको क्लियर करूँगी कि वो लाइनें कौन सी पैरेलल कहलाती हैं और कौन सी मेरिडियन कहलाती हैं। अब हम ग्लोब के बारे में बात करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी चैप्टर में बताया था कि आपकी अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जो
ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए इसको यूनिक कहा जाता है। आदित्य जिसका मतलब होता है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ राइट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई, लाइफ के लिए हमको वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ की ज़रूरत है, और वो दोनों चीज़ें अर्थ पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। अब आपको पता है आपकी पृथ्वी बहुत बड़ी है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ एट अ टाइम। तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि हम अर्थ को एक ही बार में इसकी स्टडी कर लें। टू स्टडी द अर्थ द जियोग्राफर्स मेड द ग्लोब। तो इसकी स्टडी करने के लिए ही जियोग्राफर्स ने क्या किया है, ग्लोब का निर्माण किया है, ग्लोब बनाया है कि हम एक टाइम में उसको देख सकें, जो उसका मॉडल है, एक तरीके से आपकी अर्थ का एक मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। टू स्टडी द अर्थ विच इज़ अ लार्ज प्लैनेट, अ मॉडल ऑफ अर्थ शोइंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज, रिवर्स etc इन देयर करेक्ट पोजीशन एंड शेप। अब देखिए, जो आपका ग्लोब है वो क्या क्या चीज़ें शो करता है। जितने आपके महाद्वीप हैं, कंट्रीज़ हैं, सागर महासागर हैं, नदियां हैं, उनकी एक्यूरेट पोजीशन जो है वो ग्लोब पर शो होती है। मतलब अर्थ के बारे में जानने के लिए ग्लोब हम इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इन चीज़ों की हमको उस पर एक्यूरेट पोजीशन पता चलती है और शेप पता चलती है। दिस मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब। ये मनुष्य का बनाया हुआ एक मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑलमोस्ट परफेक्टली। और जो हमारा ग्लोब है वो अर्थ को बहुत परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि वन टाइम में हम पूरे ग्लोब को जो है वो स्टडी कर पाएँ, क्योंकि हमको उसका वन ही साइड तो दिखाई देता है, जो दूसरा साइड होता है वो बैक में होता है। तो जो वन साइड हमको दिखाई देता है, जो हमारे सामने रहता है, हम उसी को तो स्टडी कर सकते हैं। उसके बैक साइड को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ग्लोब को घुमाना पड़ता है, अपनी तरफ करना पड़ता है। ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब इज़ विजिबल एट वन टाइम। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वन टाइम में हमको विजिबल एक ही तरफ का जो पोर्शन है वो हमको दिखाई देता है। रेस्ट हाफ इज़ हिडन ऑन द अदर साइड, और जो बाकी का हाफ पार्ट है वो पीछे होता है इसके। द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। जो आपकी ग्लोब है उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसे एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। अब आप कहोगे मैम 2 पोल हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो उसके लिए भी नॉर्थ पोल आपका वो होता है विच इज़ एट द टॉप, जो सबसे ऊपर, जो आपने देखा होगा ग्लोब, तो जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है। द साउथ पोल विच एट द बॉटम, और जो सबसे नीचे का जो आपकी सतह होती है वो आपका साउथ पोल होता है। देयर इज़ एन इमेजरी लाइन joining the north pole with the south pole, this is called the axis of the earth। और उसमें बहुत सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती हैं, और इन्हें क्या एक्सिस कहा जाता है, धुरी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको बेटा ये ना क्लियर हो तो वीडियो आप बार बार वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आपको ये लेसन क्लियर हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा। हाफ वे बिटवीन द 2 पोल्स इज अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। यानी ग्लोब के मध्य में, जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा इक्वेटर होता है ये हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। द पार्ट्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब 2 भागों में बांट दिया, तो जो नॉर्थ की द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड, यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर टॉप है वो हमारा नॉर्थन है और जो नीचे का है वो हमारा साउथ पोल है।
तो जो नॉर्थ की तरफ इसका आधा हिस्सा होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ की तरफ इसका दूसरा पार्ट है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नाउ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, जैसे अभी मैंने आपको, आपके चैप्टर का नेम भी यही है और ये मैंने बताया था। तो पैरेलल्स को समांतर या अक्षांश कहा जाता है, एंड मेरिडियंस को मध्याह्न या देशांतर कहा जाता है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर द टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाओं का संग्रह होता है या सेट्स होता है वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल और मेरिडियन रेखाएं कहलाती हैं। वन सेट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन मेकिंग फुल सर्कल, ये बात ध्यान रखिएगा, वो लाइनें जो हॉरिजेंटल होती हैं और फुल सर्कल बनाती हैं उन्हें हम पैरेलल या लैटिट्यूड्स कहते हैं। और वो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो सर्कल बनता है वो ईस्ट टू वेस्ट बनता है, उसे हम पैरेलल या और लैटिट्यूड कहते हैं। इसके लिए एक पिक्चर भी लगाई हुई है मैंने आगे, वो आप देख लीजिएगा। और ये तो हुई आपकी पैरेलल। द अदर सेट्स ऑफ सेमी सर्कल वर्टिकल, अब जो सेमी सर्कल वर्टिकल लाइंस हैं विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल लाइनें हैं वो ईस्ट टू वेस्ट हैं, और जो आपकी मेरिडियन लाइंस हैं वो आपकी नॉर्थ टू साउथ हैं, उन्हें मेरिडियंस कहते हैं। और एक चीज़ उसमें ध्यान रखनी है, पैरेलल में आपके फुल सर्कल बनते हैं और मेरिडियंस में सेमी सर्कल बनते हैं, आधे, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चला। पैरेलल लाइन वो हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ और फुल सर्कल बनाती हैं, और मेरिडियन लाइंस वो हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ सेमी सर्कल बनाती हैं, वो हमारी मेरिडियंस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं। पैरेलल और लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ साथ, काल्पनिक रेखाएं हैं जो इक्वेटर के साथ साथ चलती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल इज इक्वल, और इन लाइनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। पैरेलल्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये हमेशा डिग्री में मार्क होती हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और इनकी नंबरिंग 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक होती है। द इक्वेटर बीइंग एट 0 डिग्री, जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, वो 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। जैसे जहाँ इक्वेटर है उससे ऊपर 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और फिर इक्वेटर से नीचे भी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इस तरीके से हमारा जो ग्लोब होता है। द पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेटेड, अब नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जो हमारा इक्वेटर है इंडिकेट इसको करता है पैरेलल लाइन को, वो डिग्री नॉट, एंड द पैरेलल टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट एज डिग्री साउथ। मतलब अब वो नॉर्थ में है तो इसलिए उसको एन से शो करते हैं, और ये साउथ में है तो इसको एस से शो करते हैं। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि पैरेलल जो हैं वो डिग्री से शो होती हैं। द नॉर्थ पोल इज़ द मार्क्ड एज 19 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ पोल जो है अगर हम उसको रीड करेंगे तो पढ़ेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, एंड द साउथ पोल इज़ मार्क्ड एज 90 डिग्री साउथ। जैसे एन एस तो वही है सेम, बाकी हमने इसके आगे 90 जो मैंने भी आपको बताया था 0 टू 90 डिग्री होता है इक्वेटर से। ऑन द बोथ ऑफ साइड्स ऑफ द इक्वेटर द पैरेलल आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड में इक्वेटर से 0 टू 90 डिग्री मार्क होता है। Some important parallels have been given special names such as, अब कुछ इसमें जो है पैरेलल्स हैं जिनके मैंने जो मेज़रमेंट हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। जैसे आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा
23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23 1/2 डिग्री साउथ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। अब ये देखिए पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ ये 0 to 90 डिग्री है, और इक्वेटर से नीचे की तरफ भी 0 to 90 डिग्री है। और जैसे मैंने आपको बताया जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इसके इक्वल ही चलती हैं, देख रहे हैं आप लोग। और ये क्या है, फुल सर्कल में चलती हैं, ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। और ये ऊपर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। अब हम आते हैं पैरेलल, अभी हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं मेरिडियंस की, यानी मध्याह्न या देशांतर रेखाएं। ऑन द ग्लोब वी कैन आल्सो सी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लोब पर जो रेखाएं हम सेमी सर्कल देखते हैं यानी नॉर्थ टू साउथ की तरफ, वो लाइंस क्या कहलाती हैं, मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन जहाँ पैरेलल एक दूसरे के इक्वल होती हैं वहीं मेरिडियंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, हाँ पर लेंथ में इक्वल होती हैं, लेंथ इनकी सेम होती है। द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और वो मेरिडियंस जो लंदन के ग्रीनविच से पास होती है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। और वहीं से हमारी टाइमिंग फिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो घड़ियां हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। मेरिडियंस आर आल्सो मार्क्ड इन डिग्री, जैसे पैरेलल डिग्री में मार्क किया जाता है वैसे मेरिडियन को भी हम डिग्री में ही मार्क करते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री में मार्क होता है। ऑन द बोथ साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड्स। द मेरिडियन आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, सो देयर आर 360 मेरिडियंस। अब अगर वन साइड जो है हमारा 0 to 180 डिग्री है तो बोथ ऑफ साइड मिला के नॉर्मली वो 360 डिग्री होगा। भाई आप अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से 0 to 90 ऊपर, फिर 0 to 90 नीचे, दोनों हुआ 180, और दोनों तरफ का मिला के अगर हम काउंट करेंगे तो 360 हो जाएगा। The meridian to the east of the prime meridian are known as east meridians, indicates of degree east, and the meridian to the west of the prime meridians are known as west meridian, indicates as degree west। यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ अगर इंडिकेशन होता है तो वो डिग्री ईस्ट कहलाता है, और अगर प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ इंडिकेशन होता है तो वो डिग्री वेस्ट कहलाता है। ये देख लीजिए, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये यही शो कर रहा है कि ये जो हैं आपके मेरिडियंस हैं जो सेमी सर्कल में होते हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। नाउ ग्रिड, अब ग्लोब पे, अब आपने देखा होगा जो ग्लोब है उस पे इन लाइनों के अलावा भी रेखाओं का जाल सा होता है, लाइनों से बनता है, जो इन लाइनों से बनता है और जिसे हम ग्रिड कहते हैं या नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस intersect each other at right angles and form a network on the globe, यानी पैरेलल और मेरिडियन यानी अक्षांश और देशांत रेखाएं जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, वही हम मतलब एक दूसरे को कट करती हैं तो वो क्या एक जाल नुमा बन जाता है, जाली बन जाती है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड ग्रिड, यानी रेखाओं का एक जाल सा बन जाता है। अभी आगे वीडियो में, आगे पिक्चर में आपको मैं दिखाती हूँ कि दोनों रेखाओं के बाद
ऐसे जो जाल सा बन गया है वो हमारा ग्रिड कहलाता है। द ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ द बोथ दीज लाइन्स ड्राउन ऑन द ग्लोब। यानी ये नेटवर्क कब बनता है? जब दोनों लाइनें ग्लोब पर एक दूसरे को कट करती हैं। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब वी मस्ट नो बोथ ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑफ दैट प्लेस। तो किसी भी प्लेस की लोकेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले पैरेलल और मेरिडियन की जो है स्थिति पता होनी चाहिए कि मतलब उनकी कंडीशन क्या है, तभी हम किसी प्लेस की जो है वो लोकेशन जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, इफ़ वी वेंट टू लोकेट श्रीनगर, अगर हमको श्रीनगर लोकेट करना है, वी मस्ट नो द पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑफ श्रीनगर। तो हमें सबसे पहले श्रीनगर की पैरेलल और मेरिडियन रेखाओं को पता करना होगा। द प्लेस वेयर दीज टू इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ श्रीनगर। जहाँ पैरेलल और मेरिडियंस एक दूसरे को कट करती हैं वही प्लेस क्या होगा? श्रीनगर होगा। दिस लोकेशन ऑफ श्रीनगर ऑन द ग्लोब इज़, जैसे जो श्रीनगर की लोकेशन है ग्लोब पर वो है 34.09 डिग्री नॉर्थ एंड 74.79 डिग्री ईस्ट। यानी ये जो है लोकेशन है श्रीनगर की, आई रिपीट इट, कि जहाँ पैरेलल और मेरिडियंस कट करती हैं एक दूसरे को वही प्लेस श्रीनगर होगा। और ग्लोब पर इसकी लोकेशन 34.09 डिग्री नॉर्थ है एंड 74.79 डिग्री ईस्ट है। सो बेटा ये देखिए पिक्चर, ये ग्रिड की है, आप देख रहे हैं ना, इस पे पैरेलल भी हैं और आपकी मेरिडियंस भी हैं, और जहाँ ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये क्या एक तरीके से ग्रिड बन गया है, नेटवर्क बन गया है, जाल बन गया है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वहीं से हम किसी प्लेस की लोकेशन जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैरेलल और मेरिडियंस एक दूसरे को कट कहाँ करती हैं। सो योर लेसन इज़ फिनिश। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो बार बार अच्छे से आप रीड करिए, पढ़िए इसको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पिक आपको मैंने सेंड कर दी है, और वो क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट होने चाहिए, क्योंकि जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे तो कॉपी आपकी चेक होगी, और दिस इज़ योर फॉल्ट अगर आपने ये वर्क कॉपी में राइट नहीं किया। हवा में मत लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अब ये चैप्टर फिर से स्टार्ट नहीं होंगे। अब जब स्कूल ओपन होंगे तो जो वीडियोस आपके पास आ चुके हैं उससे आगे के चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो दिस इज़ योर लॉस। अगर आप नहीं राइट करते हैं तो ये नुकसान आपका होगा। सो प्लीज़ राइट द क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू।